हम्म। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग आए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आज हमारे ये होस्ट ये हैं अजीत कौर, और ये रेकी ग्रैंड मास्टर है, टेरो कार्ड रीडर है, और बहुत सारी मोडालिटी इन्होंने सीखी है। और कह सकते हैं आपकी दूसरों की हेल्प करना इनको बहुत ज्यादा पसंद है, और लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए इन्होंने ये ये लाइन कह सकते हैं कि चूज किया है। और आज ये आप लोगों को रेकी के बारे में बताएंगी। रेकी के बारे में जो भी आप लोग को क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, सभी कुछ इनसे। जैसे आप मेरे साथ क्लास करते हैं, वैसे आज की क्लास ये लेने वाली है अजीत कौर जी। अजीत कौर जी, स्टार्ट कीजिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा, मुझे जैसा थैंक लगा। यू सो मच। थैंक यू हम्म। मिकी जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए। स्वागत है सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मैंने आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर से मैं एक बार दे देती हूँ। माय नेम इज अजीत कौर और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। आई एम ए होलिस्टिक लाइफ कोच ऑल्सो, और इसके अलावा आई एम ए टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। मुझे लोगों की हेल्प करना, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना बहुत पसंद है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच अगेन। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, तो उसके बारे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को अच्छे से? हाँ। ओके, फाइन, 8 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हम जो आज सेशन कर रहे हैं ये रेकी के बारे में है। सो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हीलिंग किसके लिए है। बेसिकली अगर आपने रेकी सीखी है या कोई और हीलिंग टेक्निक सीखी है, बट यू डिडंट फाइंड एनी प्रैक्टिकल सेशन, कि आप उसको प्रैक्टिकली कर नहीं पाए हैं, या अगर आपने किया भी है तो फिर आपको उसके बारे में कोई डिजायर रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। और यहाँ अगर आपकी कोई फिजिकल, मेंटल या इमोशनल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज को भी आप यहाँ पे हील कर सकते हैं रेकी के थ्रू। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई बिजनेस या जॉब को लेके प्रॉब्लम है, और इसके अलावा अगर आपके पास सब कुछ है, यू हैव स्टिल एवरीथिंग बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, अगर उसके बाद भी आपके मन में खुशी नहीं है, आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी रेकी से आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एनर्जी की। एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी की। ऋग्वेद में कहा गया है कि हमारे साथ जो हाथ हैं वो औषधि युक्त हैं, आर हैंड्स आर मेडिकेटेड। जो ये ऋग्वेद में क्या कहा गया है, क्या ये बात सच है? तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आज हम इस पे प्रैक्टिकली चर्चा करेंगे कि हमारे हाथ जगन्नाथ के हाथ हैं। सो आप लोग जो भी इस क्लास में हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आराम से इस क्लास में बैठिएगा, अच्छे से सारी चीजों को समझिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम जब डिटेल में समझेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे चीजों को तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? तो हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने हीलिंग को कभी ना कभी प्रैक्टिकली जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, बट उसके बाद भी मैक्सिमम लोगों को है जिनको हीलिंग के बारे में नहीं पता, उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है, उन्होंने इसे यूज भी किया है इनडायरेक्टली, बट फिर भी वो कई बार उनको नहीं पता चलता कि वो हीलिंग को यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरत है हमें समझने की, ये हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, इसको सीखने की जरूरत नहीं होती, ये हमारे पास नेचुरली गॉड गिफ्टेड हमें मिलती है, बट फिर भी हमें पता नहीं होता है कि हाँ ये चीज हमारे पास है। तो मैं आपको कुछ याद दिलाती हूँ, कुछ बताती हूँ, जिससे कि आप इस चीज को समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि हाँ रेकी है या आपने कभी इसको यूज किया है। तो जैसे कल्पना कीजिए कि आप कोई 8-10 साल के बच्चे हो, ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, खेलते खेलते
आपके पैर पर चोट लगी और एकदम से जैसे ही चोट लगी आपके मुंह से निकली आवाज उई माँ, आपको दर्द हो रहा है, पर आप देखते हो कि आसपास आपके कोई नहीं है, आपकी मम्मी नहीं है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जो कि आपका ट्रीटमेंट कर सके, कोई मेडिसिन नहीं है कि जो एकदम से आप ले और ठीक हो जाए उस चीज के लिए। पर उसी टाइम जैसे क्या होता है कि जैसे ही एकदम से चोट लगी तो फर्स्ट आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इमीडिएटली आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी चोट वो ठीक हो जाए। तो ये जो हमारा इमीडिएटली रिफ्लेक्ट एक्शन एक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही चोट लगती है तो सबसे पहले हमारी अंतरात्मा से आवाज आती है कि कुछ ऐसा करूं कि ऐसा एक्शन लूं कि जिससे मेरे ये दर्द कम हो जाए, ठीक हो जाए। तो एकदम से जब जहां चोट लगती है आपका इस तरह से हाथ जाता है उस वहां पर, और आप उस जगह को एकदम से पकड़ लेते हैं अच्छे से दबाकर, और कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रखते हैं, राइट। और तब तक पकड़े रखते हो जब तक कि वो चोट थोड़ी ठीक ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो फिर जब वो चोट थोड़ी कम हो जाती है, दर्द थोड़ा कम होता है, फिर आप हाथ को वहां से हटाते हो, तब आप सोचते हो कि हाँ अब कुछ मेडिसिन लूं, कोई दवाई लूं, किसी डॉक्टर को दिखाऊं जिससे कि ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो, राइट। तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे कभी चोट लगते तो सीधा आपका हाथ वहां पर जाता है, उस जगह पर जाता है। जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके सिर में दर्द हो रहा है या बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है या कहीं भी चोट लग जाती है, तो एकदम से सिर में दर्द होता है तो हमारा हाथ इस तरह से सीधा वहीं जाता है, बॉडी में कहीं पेन होती है तो हाथ वहां जाता है। तो ये हमारा क्या होता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है, इसीलिए हमारा हाथ सीधा वहीं जाता है और हमारे हाथ के थ्रू हीलिंग होती है। तो इस तरीके से ही हमारे जो हाथ हैं वो होते हैं जगन्नाथ के हाथ, कि हमारे हाथों में वो एनर्जी है, वो पावर है, जिससे कि हम अपने आप को, अपनी बॉडी को या अपनी बॉडी की किसी भी तरह की समस्या को ठीक कर सकते हैं। ये जो रेकी है इसको, इस टेक्निक को जैपनीज में कहा जाता है की, चाइनीज में कहते हैं ची, और इसको भारत में प्राणा के नाम से जाना जाता है, राइट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस 90% ऑफ आर डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक। दैट मीन्स हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है वो हमारे अंदर कई तरह की केमिकल रिएक्शन की वजह से आ रहे हैं। जैसे कई तरह की बीमारी, जिससे कई तरह की हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे दर्द से लेकर, नॉर्मल दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक, ये सारी चीजें साइकोसोमेट्रिक हैं। तो आपको भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तो अगर उसकी जड़ माइंड है, तो डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम की जो अगर जड़ जो भी है, जो हमारा माइंड है, अगर हमारे माइंड हमारे अंदर बीमारी पैदा कर सकता है तो हमारा वही माइंड उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या जरूरत है, बेसिकली हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाए रखने की जरूरत है। पॉजिटिव बनाने से हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं इस तरीके से। मेरी आवाज तो आई थिंक सबको अच्छे से आ रही है, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके। हम्म। तो दूसरी तरफ मैं आपको उससे भी आगे एक लेवल आगे लेके जाना चाहूंगी कि हम यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी, एंजाइटी या बीमारी को दूर करने की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर उससे भी एक स्टेप आगे हम बात करेंगे कि उससे भी ज्यादा कुछ हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जैसे लूसी ये कहती हैं कि बाय द चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस यू कैन हील योर लाइफ। मतलब आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ में और भी, आपकी लाइफ में और भी पहलू हैं, जैसे हेल्थ के अलावा लाइक रिलेशनशिप हो गया, आपकी लाइफ में बहुत सी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती हैं। तो इस तरह से हेल्थ के अलावा आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम होती हैं, रिलेशनशिप की हो गई, हेल्थ की हो गई, फाइनेंशियल्स की हो गई, बहुत सी चीजें हैं। तो ये भी हम हीलिंग से, रेकी से ठीक कर सकते हैं। एक बार हम एनर्जी चेंज करके, थॉट्स चेंज करके, इमोशंस को चेंज करें, तो अपने आप को भी हम चेंज कर पाएंगे, और आप रिलेशनशिप को भी बेटर बना सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में मनी मैग्नेट बनकर प्रोस्पेरिटी भी ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने की जरूरत है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमें एनर्जी से करनी होगी।
सो इस तरीके से हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, बशर्ते कि हमारे माइंड में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर करने की जरूरत है, उसको दूर करना चाहिए। और जो ग्रोथ होती है फिर उसके बाद वो धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ की फिर प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होती है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। Problem you have, you can solve in the energy world with positive vibration. इस तरीके से जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिससे हम चीजों को हैंडल कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ जो कंट्रोल है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं, ये सारी चीजें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज द एनर्जी वर्ड। जो भी हमारी समस्या होती है वो सबसे पहले एनर्जी वर्ड में मैनिफेस्ट होती है। जैसे आप आज की क्लास में आए हो, क्योंकि आपकी लाइफ, आपके अंदर ये वाइब्रेशन रही होगी कि आपने ये वाइब्रेशन क्रिएट की मेंटली स्पिरिचुअली, कि आप चाहते होंगे कि आपकी जो भी समस्या है लाइफ की, आपको उसका समाधान मिले। ठीक है, तो आज तीनों लेवल में जब आपने एनर्जी को क्रिएट किया, उसके वाइब्रेशन से जब आपके अंदर वो चीजें ब्रॉडकास्ट हुई यूनिवर्स से, तो ये जो वाइब्रेशन से मैच हो गई चीजें, तो जब हम इस तरीके से मिले, हम यहाँ पे लाइव क्लास में मिले, आपको कहीं से पता चला, आपने कहीं पे देखा होगा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, या कोई ग्रुप ज्वाइन किया होगा, या किसी के थ्रू पता चला, तो हम यहाँ पर जुड़े। तो यहाँ पर क्योंकि हमें, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से होती है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि कैसे हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो आकर्षित कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस चीज को मैनिफेस्ट किया। तो जैसे यहाँ पे कई लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, इसको समझने की कोशिश करने की जरूरत है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन आप चाह रहे हैं वो सॉल्यूशन आपको मिल सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से बिकॉज आपने मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली चाहा कि आपकी समस्या का समाधान हो, तो इस तरीके से जब वो मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली चाहने के बाद जब उसका समाधान मिलने लगा आपको, तो वो चीजें फिजिकली आज मैनिफेस्ट हुई। आज आप सब मेरे साथ, हम सब यहाँ पे जुड़े, मिले, और आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उस चीज का मिलेगा, कोई ना कोई समाधान अवश्य मिलेगा, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम या चैलेंजेस चल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, बेसिकली शुरुआत होती है मेंटली। जब मेंटली आप एक्चुअली सोचते हो, किसी भी चीज को आप सोचते हो, फिर उसके बाद उसे इमोशनली फील करते हो उस चीज को, फिर उसके बाद स्पिरिचुअली उस पर बिलीव करते हो, तो तब जाकर वो सारी चीजें फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होती हैं। तो जब ये दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर स्टोरी और इस सिद्धांत पर हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट हुई, ऐसे ही कुछ भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें भी, बड़े बड़े लेवल की चीजें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने की, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखने की जरूरत होती है। तो अब देखते हैं कि उसके लिए हम क्या करें बेसिकली। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारी बॉडी किस तरह से डिजाइन होती है। हमारी बॉडी होती है, इस बॉडी की शुरुआत हमारी एनर्जी से होती है, कि जैसे हम हैं, हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, इसके चारों तरफ एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी लेवल होता है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं ऑरा, और उसको हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। तो ये जो ऑरा है, ये हम हर चीज के सराउंडिंग में देखते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये सबकी चारों तरफ होती है, और इस ऑरा को हम फील भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो हमने कई कोशिश ही नहीं की होगी, या हमें कईयों को, जैसे जिनको रेकी के बारे में या हीलिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में नहीं पता, उन्होंने कभी फील नहीं किया होगा या उन्हें पता नहीं होगा। बट जो लोग इस लाइन में हैं, उन्होंने एनर्जी को फील भी किया होगा, ऑरा को भी फील किया होगा, ऑरा को देख भी पाते होंगे और समझ भी पाए होंगे कि ऑरा कैसे होता है,
और ये कैसे काम करती है एनर्जी। तो आज हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे जिसमें कि हम ऑरा को, आभा मंडल को और एनर्जी को थोड़ा सा समझेंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एक बार अपने कैमरास को ऑन कर लें सो दैट कि मैं आपको देख सकूं, और अगर कहीं पर आप कुछ गलती करते हो प्रैक्टिकल सेशन करने में तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं। आई रिक्वेस्ट कि एक बार कैमरास ऑन कर लीजिए, आप कैमरास पर आ जाइए। तो मैं आपको सबसे पहले छोटा सा गाइड कर देती हूँ, छोटा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि कैसे करेंगे हम इस सेशन को, और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी वैसे वैसे आप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल सीट पर बैठ जाएं, ठीक है, और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें बॉडी को, और इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे, और ऐसे हाथों को रखते हुए अपने राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड को पर ऐसे राइट हैंड को सीधा रख के उसके ऊपर लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और बोलेंगे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और इसी तरीके से दूसरे हाथ पर करते हुए बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, फिर उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। फिर मैं जैसे जैसे गाइड करूंगी आप वैसे वैसे करते रहें। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए, आंखें बंद कर लें और गहरी लंबी सांस लें। 1 सेकंड के लिए होल्ड करें और सांस को छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहराएंगे। गहरी लंबी सांस अंदर लें, होल्ड एंड रिलीज, ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। अब अपने हाथों को रगड़ेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ेंगे। थोड़ा सा वार्म होने दें, हाथों को गर्म होने दें। फिर अपने राइट हैंड को अपने सामने रखेंगे और लेफ्ट हैंड से उसके ऊपर क्लॉकवाइज घुमाएंगे और साथ साथ बोलेंगे हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फिर सेम प्रोसीजर, सेम प्रक्रिया दूसरे हाथ पर करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाते हुए बोलेंगे हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस तरह से हमने अपने दोनों हाथों को चार्ज कर लिया। अब अपने दोनों हाथों को अपने फेस के कप शेप में रख लेंगे और अपने इस तरह से फेस के सामने रखते हुए थोड़ा सा फैला लेंगे हाथों को, थोड़ा सा फैला लेंगे हाथों को, थोड़ा दूर ले जाओ, थोड़ा सा फैला लो। हाथों को एक दूसरे के सामने रखेंगे, हाथों की जो शेप होगी वो एक दूसरे के सामने रखेंगे। अपने फेस की तरफ नहीं मिकी जी, दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखेंगे, इस तरह से थोड़ा सा फैलाते जाएंगे और फैला लेंगे, पूरा इस तरह से हाथों को फैला लेंगे। फिर उसके बाद एकदम से धीरे थोड़ा सा और फैला लें, पूरा फैला लें हाथों को। फिर धीरे 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 हाथों को पास लाएंगे बिल्कुल स्लोली, और आंखें बंद करके फील करेंगे ऐसे कि जैसे आपके हाथों के, दोनों हाथों के बीच में कुछ एनर्जी है, कुछ ऐसी फोर्स है जी, आप हाथों को पास ला रहे हो बट वो आपके हाथों को पीछे की तरफ पुश कर रही है। इस तरह का आप कुछ फील करोगे। धीरे धीरे हाथों को पास लाते जाएं। अब 1 से 2 फीट के डिस्टेंस पर हाथों को ऐसे ही रखें, बिल्कुल नहीं जोड़ना, ऐसे रखें और धीरे धीरे हाथों को आगे पीछे पुश करें। और आपको ऐसा फील होगा कि आपके दोनों हाथों के बीच में कुछ बलून टाइप से है, कि आप हाथों को अंदर की तरफ कर रहे हो बट आप कुछ बाहर की तरफ, पीछे की तरफ आपके हाथ जा रहे हैं वापस, मतलब जुड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से आईज क्लोज करके आप करोगे तो आपको फील हो पाएगी वो एनर्जी। आपको कुछ ऐसे लगेगा कि कुछ एनर्जी का गोला सा है आपके हाथों में या कुछ बलून है, इस तरह से। अब जहां पर भी आपको एनर्जी फील हुई है वहां पर हाथों को रोक लीजिए। अब आंखें खोल लीजिए और देखिए कि वो कितने डिस्टेंस पर है, कितने मतलब है उसका मार्जिन, 1 फीट पर, 2 फीट पर। आपने जहां पर उस एनर्जी को फील किया एक बार चैट बॉक्स में लिख कर बताइए कि कहाँ पर आपने उस एनर्जी को फील किया।
सो दैट कि मुझे पता चल पाएगा कि आप में से कितने लोगों ने एनर्जी को फील किया और आप में से कितने लोग एनर्जी को फील कर पाए। ओके, ग्रेट। ओके, ग्रेट। सो ऑलमोस्ट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप सभी एनर्जी को फील कर पाए हो, आप सबको समझ में आई कि किस तरह से एनर्जी हमारे साथ होती है, कैसे हम फील कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं फील कर पाए तो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार में एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, किसी बात को लेके परेशान होते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि हम पूरा फोकस नहीं कर पाते, तो वहां पर हमारा क्या होता है कि लॉजिकल माइंड बीच में आ जाता है। लॉजिकल माइंड की वजह से हम उस चीज को उस लेवल तक नहीं फील कर पाते जो कि हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फील कर पाते हैं। तो कोई नहीं जो फील कर पाए हैं दैट्स ग्रेट। और जो नहीं भी फील कर पाए हैं, तो अब हम एक दोबारा एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे, इस एनर्जी को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी मैं जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी उसमें इसे आप पूरे दिल से कीजिएगा, इसके पूरे दिल से करने की कोशिश करना। अभी जो आपके अंदर थॉट चेंज होंगे, थॉट चेंज का प्रोसेस होगा, जो जो भी आपकी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो क्रिएट होगी, आपका ऑरा आपको पॉजिटिवली चार्ज कर पाएंगे। इस तरह से आप पॉजिटिवली चार्ज करके अपना ऑरा को लव मैग्नेट बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत है आप सब लोगों को, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी बीमारी हो, परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ ठीक है, पर आप सब में कुछ ना कुछ ऐसी बात है, प्रॉब्लम है कि आपके सबके पास जैसे पैसा भी है, सारी चीजें हैं, बैंक बैलेंस भी है, मतलब सारी चीजें हैं आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अकेले हैं, एक छत के नीचे हैं, आपके रिलेशन में रिलेटिव्स भी हैं, आपके फैमिली वाले भी हैं, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप अपने आप को लोनली फील करते हो, अकेला फील करते हो। तो यहाँ पर जो है ना कि रिलेशनशिप बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जिसमें आप चाहते हो कि आप खुश रहें, आपके साथ जो है सारे आपके साथ खुश रहें, जो भी आपके सराउंडिंग में है वो सब खुश रहें। सो उसको कैसे सुधारना है हम हमें इस रिलेशनशिप को, वो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी, फिर उसी से आपको लाइफ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रास्ता मिलेगा। और मैं अभी आपको 5 मिनट में ऐसा साबित करने वाली हूँ कि आप अपने थॉट और इमोशन को चेंज करके अपनी लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हो। तो रिलेशनशिप जिसके लिए जरूरी है, सबसे बड़ी बात है कि सबके लिए आज की डेट में जरूरी है रिलेशनशिप। तो आजकल क्या होता है ना कि हम एक छत के नीचे रहते हुए भी समटाइम अकेले होते हैं। हाँ, मतलब दूर के रिश्तों को तो छोड़ ही दो, आजकल दूर के रिश्ते तो नाम के ही रह गए हैं, बट एक छत के नीचे रहते हुए भी कभी 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 ऐसा होता है कि हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा, हमें सम्मान नहीं दे रहा, हम जिस घर में रहते हैं वहां रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पड़ोसियों के जाते हैं तो वो हमें पूछते नहीं, ऑफिस में जाते हैं तो वो इस तरह से है। पर अगर आपके साथ इस तरह से हो कि आप घर में भी रहें तो वहां पे आपको सम्मान मिले, इज्जत मिले, कहीं जाएं वहां पर भी आपको रिस्पेक्ट मिले, सब अच्छे से पूछे, ऑफिस में जाएं ऑफिस में भी आपको सब अगर अच्छे से अप्रिशिएट करें, तो इतनी पॉजिटिविटी जब आपको मिलती है, ऑफिस में भी अप्रिसिएशन मिलता है, तो ऑफिस में भी सब आप इतने अच्छे से काम कर पाएंगे। तो जब आप ऑफिस में अच्छे से काम कर पाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। जब आप ऑफिस में काम करने के बाद आउटपुट बढ़ेगा, तो आउटपुट बढ़ने के बाद आपको सक्सेस भी मिलेगी फिर उसके बाद। तो इस तरह से आपको जब ऑफिस में सक्सेस मिलनी शुरू होगी, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू होगी, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको लाइफ में जब आप सक्सेस पर पहुंचे हो, सक्सेसफुल बने हो, तो उसकी बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो हमारे घर से ही करनी पड़ेगी ना, हमें हमारी एनर्जी से करनी पड़ेगी।
और आपका ऑरा पॉजिटिवली होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। इन सब चीजों को आकर्षित करने के लिए हमारा ऑरा से ही सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो अब मैं ऑरा को कैसे पॉजिटिवली चार्ज करना है उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी। तो यहाँ पर हम एक ठीक कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लव मैग्नेट बनना सीखेंगे कि हम लव मैग्नेट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। हाथों को इस तरह से चार्ज कर लेंगे और इस तरह से कप शेप में अपने फेस के पास इतना इस तरह से ओपन कर लेंगे फेस के सामने। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। आप उसके अकॉर्डिंग वैसे फील करते जाना और वैसे ही करना, तो आप इस चीज को अच्छे से फील कर पाओगे। तो नाउ क्लोज योर आईज, अपनी आईज क्लोज कर लेंगे। 5 to 6 टाइम डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांस लेंगे, होल्ड और छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, होल्ड और छोड़ देंगे। एक बार फिर करेंगे, गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और छोड़ देंगे। आप अपने दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ लेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे और अपने फेस के सामने इस तरह से 1 से 1.5 इंच के करीब खोल लेंगे ऐसे ही, और आंखों को बंद ही रखेंगे। और अब जब जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी वैसे वैसे आप फॉलो करना, वैसे वैसे आप करना और अंदर से डीप फील करना चीजों को। जब आप अंदर से गहराई से फील करोगे तो आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि कैसे आपके अंदर पॉजिटिवली चेंज आ रहा है, कैसे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो अब ध्यान से मुझे सुने। आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को चुनिए जो आपके अनुसार आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर, आपके पापा, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है। अपने जीवन में से किसी एक ऐसे इंसान को चुनिए। और अगर कोई ऐसा इंसान समझ में नहीं आता तो आप अपनी माँ को चुनिए, अपनी माँ का चेहरा अपने सामने लाइए, क्योंकि माँ एक ऐसा पर्सन है जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है। उनसे ज्यादा प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। और खुशी की इस एनर्जी को अब हमें क्रिएट करना है। ठीक है, सो प्लीज अपनी आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार फिर से। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक वाइट एनर्जी है। आपके दोनों हाथों से वाइट लाइट, वाइट एनर्जी निकल रही है जो उस चेहरे पर जा रही है जो कि आपके दोनों हाथों के बीच में है, उसे प्रकाशित कर रही है। जैसे जैसे चेहरे पर लाइट पड़ रही है दोनों हाथों से व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है, चेहरा एकदम चमक रहा है और आप उन्हें एकदम से करीब से बहुत क्लैरिटी से देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, शांत होकर, एकदम रिलैक्स होकर उनको देखते रहिए। कितने अच्छे से वो आपको देख रहे हैं, कितने प्यार से आपको देख रहे हैं। उनके चेहरे पर कितनी शांति है उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। वो आपको देख रहे हैं तो उनकी आंखों में आपके लिए कितना प्यार है उसे महसूस कीजिए। और देखिए कि उनके होठों पर बहुत ही मधुर सी स्माइल है, बहुत प्यारी सी इनोसेंट सी स्माइल है। और जब आप उस स्माइल को देख रहे हैं तो आप अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आइए। अगर स्माइल नहीं भी आ रही है तो बेशक जानबूझकर लाइए, पर अपने चेहरे पर भी आप एक स्माइल लेकर आइए। अब स्माइल से उसकी तरफ देखिए और उस हैप्पीनेस को महसूस करें, उस इनोसेंस को महसूस करें, उस लव को फील करें अपने दिल में। उस प्यार को बढ़ने दीजिए। देखिए अपने अंदर वो प्यार, आपके अंदर भी वो प्यार भर रहा है। आपकी एनर्जी अंदर से पॉजिटिव हो रही है।
एंड अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे पीछे हल्का हल्का मूव करते हुए उस एनर्जी बॉल को महसूस कीजिए। जैसे अभी हमने पहले एनर्जी बॉल महसूस किया था, ऐसे फील कीजिए कि आपके दोनों हाथों में कुछ एनर्जी बॉल है। और फिर उस चेहरे को देखते रहिए, प्यार से देखते रहिए, और धीरे धीरे देखते हो आप देखोगे कि आपका हाथ पीछे की तरफ पुश होना शुरू हो गया, बाहर की तरफ खुलना चाह रहा है। आपके हाथों के बीच में जो एनर्जी थी वो बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है। आपकी आपका जो एनर्जी लेवल है पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। आपके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जा रही है। आपके दिल में उनके लिए प्यार महसूस हो रहा है, लव फीलिंग्स इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं। आपका हाथ और पीछे की तरफ खुलता जा रहा है, थोड़ा सा और खुलने दीजिए। अगर आपका हाथ पीछे की तरफ बाहर की तरफ खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो इसे धीरे धीरे ओपन होने दीजिए। हाथों को और फैला लीजिए, और फैला लीजिए बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फैला लीजिए। जितना फैलता जा रहा है आप अपने हाथों को फैलाते जाइए धीरे धीरे। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपका हाथ और एक्सपेंड होता जा रहा है, बाहर की तरफ और फैलता जा रहा है। और उस चेहरे को आप देखते रहिए, देखते रहिए उस हैप्पीनेस को, लव को, एनर्जी को महसूस कीजिए। और अपने जो चेहरे पर आपकी स्माइल है उसे बरकरार रखिए और देखिए कि कैसे एक एनर्जी एक्सपेंड हो रही है पॉजिटिवली। और जैसे जैसे आपके हाथ बाहर की तरफ फैलते जा रहे हैं, एनर्जी भी बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। और आपका ऑरा पूरे कमरे में फैलता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जा रही है। आप अपने आप को अंदर से बहुत पॉजिटिव, हैप्पी और प्यार से, लव से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर जैसे जैसे प्यार बढ़ रहा है, जैसे जैसे फीलिंग्स बढ़ रही हैं, आपके हाथों का ऑरा और बढ़ता जा रहा है। जब आप मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम एनर्जी फील हो, तो आप रुक जाए वहां पर। अब अपनी आंखों को खोलकर आप देखिए और बताइए कि कहाँ पर आपको फील हुई एनर्जी। आप चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। और मेरा आपको तो ये चार हाँ, मेरा तो 4 फीट तक पूरा हाथ फैल गया था, यहाँ तक बिल्कुल बाहर बिल्कुल, इस तक तरह से जब हम करते हैं तो हमें बहुत एनर्जी फील होती है। और एनर्जी जब हम फील अपने हुई। थॉट्स को साथ में इमोशंस को भी ऐड करते हैं तो हमारे इमोशंस भी अंदर से, फीलिंग्स भी चेंज होनी शुरू होती है। अगर हम यस कितने मैम। भी नेगेटिव बैठे हों, अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि सैड बैठे हों, इस तरह से अपने बस थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठ जाए और अपने थॉट्स को, माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू हो, तो हमारा माइंड सेट भी एकदम से चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि हाँ, आपके किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है वो आपसे नाराज है, गुस्से में है, वो चाहते हैं कि आपसे बात करे, खुद आगे आपसे बात करे, उसके आप दोनों के बीच अगर कोई किसी तरह का नाराजगी चल रही है तो वो ठीक हो जाए, तो आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हो। इस तरह से आप रिलैक्स होके बैठ जाएं, 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें, और उसके बाद अपने सामने इस तरह से हाथों को फैलाकर उस पर्सन को इमेजिन करें अपने दोनों हाथों के बीच में। और ऐसे महसूस करें आंखें बंद करके कि वो बिल्कुल फिजिकली आपके सामने है, आपके पास ही बैठा हुआ है और आपसे बातें कर रहे हैं। उससे बात कीजिए, अपने फेस पे हल्की सी स्माइल लाइए, उससे बात कीजिए, जो अपने मन की बात आप उससे कहना चाहते हैं वो सारी बात उससे खुल के कह दीजिए। आप देखोगे कि वो जो वाइब्रेशन है, वो जो बातें हैं, बेशक उसने फिजिकली आपने उसको नहीं बोली, बट वो थॉट लेवल पर, क्योंकि क्या होता है ना कि एनर्जी लेवल पर हम सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो जो भी हम सबकॉन्शियस माइंड से किसी को बोलते हैं चीज, वो थॉट उस तक जरूर पहुंचते हैं। तो ये अगर कुछ आपको कभी ऐसा लगता है तो इसको एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके चीजों को देखना, आप बिल्कुल देखेंगे कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाएगी आपके प्रति। अगर उसके अंदर कोई गुस्सा है, नाराजगी है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके मन में आपके लिए प्यार, फीलिंग बनने शुरू हो जाएगी, और वो आपसे खुद से दोबारा बात करने की कोशिश करेगा, और सारी नाराजगी छोड़कर आपसे दोबारा बात करेगा वो। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो होती है पॉजिटिव, एक तो होती है पॉजिटिव वाइब्स, एक होती है नेगेटिव वाइब्स।
तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि कहीं पर भी हम जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सबके अंदर मैक्सिमम जो होता है नेगेटिव वाइब्स होती हैं। हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव वाइब तो बहुत कम फील करते हैं लोग, मैक्सिमम लोग हैं जो नेगेटिव वाइब से भरे होते हैं। तो ये जो नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं उसका रीजन क्या होता है बेसिकली? कभी होता है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप की वजह से होती है कि दोनों के लोगों के बीच कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से दोनों के बीच खटास है, तो फिर हमें उससे नेगेटिव वाइब्स मिलती है। जब भी उससे मिलेंगे, उससे बात करने का मन नहीं करेगा, उससे मिलने का मन नहीं करेगा, इस तरीके से। पर कहीं पर कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं सामने वाले की, हम उसे इतना जानते नहीं है, उसके साथ हमारा इतना गहरा रिश्ता नहीं है, रिलेशन नहीं है, बट फिर भी हमें उससे उससे नेगेटिव वाइब, अचानक से किसी से मिलते हैं या कोई हमारा दूर का जानने वाला उससे मिलते हैं, तो उससे भी हमें नेगेटिव वाइब्स आती हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसकी अपनी एनर्जी, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी चल रही होगी, समस्या चल रही होगी, प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसके बाद वजह से उसका ऑरा काफी नेगेटिव हो रखा है। उसके अपने थॉट्स, उसका माइंडसेट नेगेटिव हो रखा है, इसकी वजह से उसको उससे हमें नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स मिलती है। तो इसी तरीके से अगर जैसे हम देखते हैं कि हमें दूसरों से नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, ऐसे ये भी तो पॉसिबल है कि हम किसी से मिलते हैं तो सामने वाले को हमसे भी नेगेटिव वाइब्स मिलते हो, वो हमें मिलते ही इस तरह से फील करता हो कि हाँ, हमारा एनर्जी लेवल नेगेटिव है, वो हमें उससे, हाँ, उसे हमें हमसे मिलकर खुशी नहीं मिल रही है, नेगेटिव फील कर रहा है, तो वही फीलिंग दूसरे को भी आ सकती है। तो जैसे अगर हम अपने माइंड सेट को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चार्ज नहीं करेंगे, अपने अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तो हमारी एनर्जी भी नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, हमारा माइंडसेट भी, हमारे सराउंडिंग में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखना, अपने सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना, अपने ऑरा को पॉजिटिव करना, ताकि आप जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करें, सब आपसे मिलके खुश हों, हैप्पी फील करें, पॉजिटिव फील करें, और आपके साथ आपको मिलते ही उनको एक अट्रैक्शन सी फील हो कि हाँ, मुझे इस पर्सन से मिलके पॉजिटिविटी फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे, इस चीज। तो ये सारी बस ये सारा प्रोसेस जो है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हमने सीखना है, कि अपने आप को कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो यही जो सारी साइंस है, ये यहाँ हम सीखेंगे रेकी में, रेकी हीलिंग में, कि कैसे हम अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमने शुरू में समझा कि हम अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं, हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई भी फिजिकली मतलब हेल्थ इशू है, उसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं आगे। तो इसके बारे में हम आज समझेंगे कि रेकी में बेसिकली क्या होता है, क्या क्या सीखेंगे हम इसमें। तो इसमें हम लेवल 1 में सीखेंगे, अभी जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा मंडे से। तो लेवल 1 में हम क्या सीखेंगे कि बेसिकली रेकी क्या होती है, व्हाट इज रेकी, रेकी है क्या, रेकी हीलिंग क्या होती है, रेकी की हिस्ट्री क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, व्हाट इज रेकी अट्यूनमेंट, रेकी अट्यूनमेंट क्या होता है बेसिकली, हाउ रेकी हेल्प एंड बेनिफिट, रेकी हमारी हेल्प कैसे करती है और हमें कैसे बेनिफिट देती है, व्हाट इज ऑरा, ऑरा को जैसे हमने अभी तो छोटा सा डेमो समझा, ऑरा को हम और अच्छे से अपनी बॉडी को हील करके हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑरा क्या क्या होता है और कैसे काम करता है, हम अपने ऑरा को कैसे देख सकते हैं। अभी तो आपने जस्ट ऑरा को फील किया कि हाँ, इस तरीके से ऑरा को फील कर पाए, बट क्या आपको पता है कि आप अपने ऑरा को देख भी सकते हो? जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान करें, तो आप अपने ऑरा को देख भी सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑरा को देख पाए हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये और ये होता है ऑरा। ये कुछ स्पेशल कैमरास होते हैं जिनसे हम उसकी इमेजेस क्लिक करके ऑरा को देख सकते हैं। मतलब एक तो नॉर्मल कैमरा होते हैं, ये नॉर्मल कैमरा से क्लिक नहीं होती है, एक स्पेशल कैमरास होते हैं जिससे हम ऑरा की पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, जिसमें ऑरा के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी हम देख पाते हैं। जैसे आप फर्स्ट वाली पिक्चर में देख रहे होंगे कि बिफोर मेडिटेशन उसकी एनर्जी किस तरह से है,
एकदम डिस्ट्रैक्ट सी। और जब उसने थोड़ी सी मेडिटेशन की तो उसकी जो एनर्जी है एकदम से स्मूथ हो गई, उसके जो कलर है एकदम से स्ट्रीमलाइन हो गए। इसी तरीके से जब उसने रेकी का इन्वोकेशन नहीं किया था तो उसके हाथों की एनर्जी कैसी थी, कितनी लो थी उसके हैंड्स की एनर्जी। और उसके लास्ट वाली पिक्चर में आप देखेंगे कि जैसे उसने रेकी को इन्वोकेशन किया तो उसके हाथों की एनर्जी कैसे बढ़ गई। तो इस तरीके से इन सब चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे। ऐसे ही हम वाटर चार्जिंग भी सीखते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं लास्ट की पिक्चर में वाटर के ग्लास है। इसमें बिफोर चार्जिंग वाटर का कलर कैसा है, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी, स्टक एनर्जी। तो जैसे हम पानी पीते हैं तो हम ऐसे ही पी लेते हैं। अब उसमें पानी अगर हम कहीं बाहर से लिया है तो अगले ने किस इंटेंशन से दिया है, वो पानी देते टाइम क्या सोच रहा होगा, कैसी उसकी वाइब्रेशन होगी। पानी एक ऐसी चीज है बहुत जल्दी एनर्जी को कैच कर लेता है। तो वो वाइब्स हमारे अंदर चली जाती हैं तो वैसे ही हमारी बॉडी की एनर्जी बन जाती है। और जब बाद में हमने उसको रेकी से चार्ज कर लिया तो एकदम इससे देखो वाटर का कलर कैसे चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से हम पानी से वाटर चार्ज करके भी अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो हम इसके साथ साथ सीखेंगे चार्जिंग ऑफ फूड, फूड को कैसे चार्ज कर सकते हैं, वाटर कैसे चार्ज करते हैं, प्लांट्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं। हम प्लांट्स को भी हील कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और बिगनिंग ऑफ रेकी हीलिंग, रेकी हीलिंग जो हीलिंग कैसे करते हैं उसकी बिगनिंग कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से हम रेकी करना स्टार्ट करते हैं वो सीखेंगे। लेवल 1 में हम सेल्फ हीलिंग सीखते हैं। हमारी सेल्फ हीलिंग 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग होती है, जिसको हमें 21 डेज तक एटलीस्ट करना जरूरी होता है अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। तो उस प्रैक्टिस कर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम सेकेंड लेवल में जाते हैं। तो ये हमारा जो लेवल 1 का रहेगा, ये स्टार्ट होगा हमारा मंडे से। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब, क्योंकि फ्री सेशन ही है, इसमें आपको कुछ पे तो करना नहीं है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, और बहुत सी इसमें नई नई चीजें आप सीखोगे, समझोगे और काफी अच्छे से समझ पाओगे। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ लगा है कि हाँ मुझे कुछ बताना है या कुछ इसके अलावा पूछना है या कुछ जानना है, आप पूछ सकते हो। और मेरा आज का सेशन आपको कैसा लगा उसका भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू अजीत जी। सेशन तो थैंक काफी अच्छा रहा, काफी एनर्जी लोगों ने, सभी ने फील किया होगा। आप लोग अपना कुछ फीडबैक दे दीजिए, या तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को दिया हुआ है वो अनम्यूट करने का ऑप्शन, आप खुद से ही कर सकते हैं, या फिर चैट में भी लिख के दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा सेशन। और आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा मंडे से। मैम का रहेगा फ्री फर्स्ट डिग्री जो होता है रेकी का, आप लोगों ने पहले सुना है तो भी, और नहीं सुना है तो अभी जैसा मैम बताई हैं, तो आप लोग रेकी फर्स्ट लेवल जो है ये पूरा कंप्लीट करवाएंगी अजीत जी। तो आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा। और जैसे आज आपने बस एक डेमो छोटा सा इन्होंने दिखाया, तो काफी एनर्जी आप लोगों को फील हुआ होगा। तो इससे आप अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे लेवल 1 करने पे। चलिए, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए। इतना क्लियरली आपने किया, बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू। और आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे। जो स्टार्टिंग में वो बताया था ना कि इतना डिफरेंस हाथ में आपको कब वो एनालाइज हो रहा है कि यहाँ पे आपको फील हो रहा है मतलब, तो वो उसका क्या मतलब, कुछ ऐसा है कि कम हो रहा है तो कम पॉजिटिविटी है, या ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जैसे हमारा, जैसे जब हम हाथ को ऐसे एनर्जाइज करते हैं और इस तरह से बॉल की तरह शेप में क्रिएट करते हैं, तो उससे हम अपने ऑरा को फील कर पाते हैं कि हमारा ऑरा का लेवल कितना है। कईयों को तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे फील होता है, 3 फुट पे, 4 इंच पे, मतलब उतना उनका जो ऑरा हम्म। है उतना ही बड़ा है। आप जितना फील हम्म। कम कर पाओगे उतना आपका ऑरा भी छोटा है, उस ऑरा लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। आपका ऑरा जितना एक्सपेंड होगा ना उतना आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उतना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उतनी अट्रैक्शन पावर आपके अंदर बढ़ेगी, हीलिंग पावर बढ़ेगी। और आपको पता है कि आपका ऑरा जितना बड़ा होगा, जितना एक्सपेंड होगा, उतनी बीमारियां आपकी बॉडी में कम आती हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है ना जो भी हमारी बॉडी में आती है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में नहीं आती,
वो पहले हमारी एस्ट्रल बॉडी इन द सेंस की जो हमारे ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे ऑरा में आती हैं, ऑरा से हमारे चक्रास में आती हैं, फिर चक्रा से हमारे बॉडी में आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब हमारा ऑरा बहुत बड़ा होगा ना, जितना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, उतनी प्रॉब्लम हम्म। हमारी फिजिकल बॉडी में, कोई भी हेल्थ इशू कम आएगा। तो इसलिए हम कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऑरा को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बढ़ाना चाहिए। वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे हीलिंग में, मतलब रेकी में, कि हम अपने ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम्स ना आए, कोई भी हेल्थ इशू ना आए आपकी बॉडी में, है ना, ये चीज होती ओ, है। क्लियर हो गया अमिता जी आपको? हाँ जी जी, मैंने भी किया हुआ है रेकी का। बट अच्छा अच्छा। हमारा वहाँ पे टेक्निक सबकी अलग अलग रहती है ना, तो उनका हाँ मेथड अलग था, इनका मेथड पूरा अलग है, तो ये हाँ फर्स्ट टाइम देखा मैंने इस तरह से ये वाला। इसलिए थोड़ी हाँ कंफ्यूज सब। हो रही थी कि ऑरा का किस तरह से क्या है। वहां पे हमको उन्होंने मीन्स पहले रेकी का सब जो बोलते हैं वो सब बोलना है, फिर जो सिंबल्स वगैरह बनाने हैं, फिर बाद में हाँ हाँ खुद को हाँ वाइट तो उसमें देख के सर्कल, सबकी मेथड अलग रहती है ना, नहीं हाँ सिम नहीं। उस तरह से सिखाया मेथड, है। एक मिनट, मेथड वही है। लेकिन आज इन्होंने डेमो क्लास में आपको करवाना था तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाती, तो हाँ इसके जी। वजह से उन्होंने आपको एक ओड़ा, जो लोग जान रहे हैं, जैसे आप जानती हैं तो आपको पता है, जो नहीं जानते तो हम्म। फिर भी हम अनजाने में भी, हमारे पास रेकी हमेशा से, मतलब रेकी एनर्जी हम लोग जब सीखते हैं तो करते हैं, लेकिन एनर्जी जो होता है वो हमारे पास हमेशा से रहता ही है। तो इन्होंने ये बताने की डेमो क्लास था आज ना, तो लेकिन जो हाँ जी। इन्वोकेशन जो आप बोल रहे हैं ना, इन्वोकेशन सबका सेम ही है। तो अभी जब मंडे से हाँ स्टार्ट जी। करेंगी ना तो वैसा ही करेंगी तो शायद आपको सेम ही लगेगा। फिर भी थोड़ा चेंज तो हो ही जाता है, सभी का अलग अलग रहता हाँ, है। सबकी टेक्निक अलग रहती है सबकी। हाँ। पर ये पहली बार ये ऑरा का थोड़ा। तो जब भी ये एनर्जी पहुंचेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, और आपके आस पड़ोस में कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेगा, तो आप खुद भी नेगेटिव होने से बच जाएंगे। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए कि और भी लोग क्लासेस करें, और अपने लाइफ में जो है बिना दवाई के, धीरे धीरे दवाई के बिना जीवन जीना शुरू करें। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। सभी ने अच्छे से ज्वाइन किया, और अजीत जी को भी आप लोगों ने अच्छे से सुना। अच्छा लगा आप लोगों को अजीत जी का क्लास। तो एक टेस्टिमोनियल आप वीडियो भी दे सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, और ग्रुप में भी उनके लिए भी थैंक यू सेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को आज यहीं पे लीव करते हैं। ओके, मंडे थैंक को यू सो मिलेंगे मच या थैंक यू। कल? हम्म। फॉर